Hello, students. Welcome to Avya Academy and yet another chapter of biology for your PYQs, which will help you in your NEET examinations. So, the second chapter I've brought today is photosynthesis in higher plants. Beta, you and me, both of us know that this chapter is extremely important, and here I've got you PYQs of so many years to help you ace it. Let's get on with it. The first question that we have here is which of the following are required for the light reaction of photosynthesis? A. CO2, B. O2, C. H2O, D. Chlorophyll and E. Light. Now बेटा लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ये दोनों पार्ट्स है फोटोसिंथेसिस के, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या होते हैं एग्जैक्टली लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives us C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 is given out. तो बेटा ये हो जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब बेटा ये रिएक्शन में सबसे ज्यादा जानने की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम शुगर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन का। वेयर एज जब हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं एंड उससे हमें जब ऑक्सीजन मिलता है इसको क्या कहेंगे बेटा? लाइट रिएक्शन। क्या लाइट रिएक्शन सिर्फ डे टाइम में होता है और डार्क रिएक्शन नाइट टाइम में होता है? ये दरअसल गलत बात है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, विच मीन्स विदाउट लाइट ये रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीजें हमें लाइट रिएक्शन में रिक्वायर्ड है। कौन सी है बेटा? वो हमारे पास है वाटर, हमारे पास है क्लोरोफिल एंड हमारे पास है लाइट। ये रिक्वायर्ड है बेटा। फॉर्म ऑक्सीजन जरूर हो रहा है बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारे आंसर में कौन सा होना चाहिए? सी, डी एंड ई। तो ऑप्शन इज बी ओवर हियर, वो करेक्ट आंसर। Okay, let's get on with the second question. Which one of the following products diffuses out of the chloroplast during photosynthesis? इसके प्रीवियस स्लाइड में ही बेटा हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हमें इजीली पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या इवॉल्व हो रहा है। तो एडीपी, एनएडीपीएच एंड एटीपी ये सारे बेटा इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट में एंड यूज अप होते हैं एज दे फॉर्म। लेकिन एक चीज ऐसी है जो बाहर आती है क्लोरोप्लास्ट के, विच इज ऑक्सीजन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गेट ऑन विद द थर्ड क्वेश्चन। ये बेटा एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। पहले तो बताएं विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन ये किस चीज का डायग्राम है? मेरे हिसाब से ये C3 साइकिल का डायग्राम है, जिसको हम और भी क्या कह सकते हैं? केल्विन साइकिल कह सकते हैं। Observe the given figure. Identify the different stages labeled with alphabets by selecting the correct option. तो बेटा केल्विन साइकिल जो है या जो C3 साइकिल है इसको हम हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और यू कैन से 3 पार्ट्स से ये साइकिल खत्म होती है। फर्स्ट पार्ट बेटा इज ओवर हियर, जिसमें हम क्या ऐड करते हैं? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। And addition of carbon dioxide is also known as carboxylation. Okay? Second बेटा जब हम ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, जब हमारी शुगर बनने वाली है, तो इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं रिडक्शन। ओके? एंड लास्ट में ये जो लास्ट प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। बेटा उसे रीजेनरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज हम RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, फिर से बनाएंगे, इसीलिए उसे रीजेनरेशन कहते हैं। तो हम अगर सेम सीरीज में जाए
तो A should be carboxylation, B should be reduction and C should be regeneration. तो वैसे कौन सा आंसर है? Carboxylation, reduction and regeneration. So option C is the correct answer. Next question. How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of carbon dioxide fixed in the Kelvin's cycle? So बेटा ये चीज हमेशा याद रखना कि पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमें 3 ATPs whereas 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है. फॉलोइंग दिस, भले ही ये क्वेश्चन में ऐसी चीज नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ ये बड़ा कॉमन है कि टू फिक्स वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बेटा वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे हमारे पास? हमें सारी चीज को मल्टीप्लाई बाय 6 करना है. क्यों करना है बेटा? बिकॉज 6 कार्बन से ग्लूकोज बनता है, राइट? सो इसको भी हम जब मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास कितने एटीपी हो जाएंगे? 6 into 3 ATP, whereas 6 into 2 NADPH. That will become to 18 ATP and 12 NADPH will be required. हालांकि ये क्वेश्चन में हमारा आंसर ये होगा, बट ये भी बेटा याद रखना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. So this is the correct option. Let's go to the next one. Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? बेटा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इसमें से कौन सी चीजें लाइट रिएक्शन में रिक्वायर्ड है. अब एकदम ही ऑपोजिट क्वेश्चन आया है तो ये हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा. लाइट हमें लाइट रिएक्शन के लिए यूज होती है, सो दैट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. क्लोरोफिल भी उसमें यूज होता है, सो इनकरेक्ट ऑप्शन. कार्बन डाइऑक्साइड यस वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है. अब बेटा एटीपी और NADPH क्या है? बेटा दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. तो ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे? वो यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, बिकॉज एटीपी को हमें ब्रेक डाउन करना है इनटू ADP एंड IP, whereas NADPH को भी हम ब्रेक करेंगे जो हाइड्रोजन डोनर बनता है. तो हमें इन शॉर्ट C, D एंड E जो है वो डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होंगे. सो वैसे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट बच्चों, तो लेट्स सी. बेटा इसमें हमें रूबिस्को जो एंजाइम है इसकी इंपॉर्टेंस जानने की बेटा जरूरत है. आइडियली बेटा C3 साइकिल में होता क्या है? लास्ट स्टेप जो हमारा रीजनरेशन वाला स्टेप है उसमें RUBP जो होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, बेटा ये कंबाइंड होने वाला है विथ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, whereas ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एक 1 कार्बन स्ट्रक्चर है, जिसके हेल्प से हमें क्या मिलने वाला है? एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड, राइट? तो हमारा इंटरेस्ट क्या है? ये जो है बेटा ये रिएक्शन फैसिलिटेट कौन करता है? ये रूबिस्को करता है. ठीक है बेटा ना. रूबिस्को में जो CNO है बेटा लास्ट में, इस एंजाइम के नाम में ही कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है. इसका मतलब क्या है बेटा कि जब एनवायरनमेंट में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो इट डज द जॉब ऑफ कार्बोक्सिलेशन व्हिच मींस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन बेटा जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन ऐड करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब बेटा आप मुझे बताइए कि 5 कार्बन स्ट्रक्चर के साथ अगर हम ऑक्सीजन ही ऐड करेंगे तो ये एक कार्बन हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से C3 साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाती है. इसको बेटा हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. कमिंग बैक टू दिस बेटा, C4 प्लांट्स में ये दिक्कत नहीं आती है. क्यों नहीं आती है बेटा? बिकॉज C4 प्लांट्स में जो मीसोफिल सेल्स है बेटा उसमें रूबिस्को एंजाइम होता ही नहीं है. तो बिकॉज उसमें ये एंजाइम नहीं होगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये दिक्कत आ ही नहीं पाएगी, विच मीन्स फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट
पॉसिबल। सो वापस स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं बेटा। C4 प्लांट्स में mesophyll cells show very less photorespiration. This is an incorrect statement, whereas statement number 1 is correct. So what is the answer over here? Statement 1 is true, but statement 2 is false. I hope you understood this बेटा, थोड़ा टेक्निकल है बट कोई बात नहीं, आ जाएगा आपको। Let's get on to the next question. How many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle? मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस बड़े कॉमन हैं। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी, ग्लूकोज में बेटा कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन के लिए अगर हमें 3 ATP चाहिए एंड 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो 6 के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 6। सो यहाँ क्या होना चाहिए? 12 ATP, सॉरी 18 ATP एंड 12 NADPH2। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। The reaction center in photosystem 2 has an absorption maxima at, बेटा रिएक्शन सेंटर आप जानते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, लेकिन फोटोसिस्टम 2 है तो इसमें जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है हम सब जानते हैं वो कौन सा है? 680 नैनोमीटर्स। रिलेटिवली बेटा इजी क्वेश्चन है, आप इसको आंसर कर सकते हैं। Which of the following combination is required for chemiosmosis? बेटा हम सबने पढ़ा है chemiosmosis हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? हम एटीपी भी बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट भी कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी बेटा? प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी सिंथेस की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसके लिए बेटा ऑप्शन इज डी। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा मैच द फॉलोइंग वाला है। आई होप यू रिमेम्बर, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको मैच द फॉलोइंग सिखाया था कि किस तरह उसमें कर सकते हैं, किस तरह हम रूल आउट कर सकते हैं, और जिससे अगर आपको कोई ऑप्शन हालांकि ना भी आ रहा हो तो उसको हम कैसे इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, सो ओवर हियर बेटा ये एग्जैक्टली क्या दिखा रहे हैं? ये आपको सारे फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट है और बेटा ये जो है दीज आर देयर कलर्स इन क्रोमैटोग्राम। ओके, सो वेरी वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड दिस, क्लोरोफिल ए जो है बेटा ये तो यूनिवर्सल है, ये हर एक प्लांट में होता है। तो विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए हमें क्रोमैटोग्राम में ब्लूइश ग्रीन लाइट देता है। ओके, सो क्लोरोफिल ए, तो ऑप्शन ए के लिए हमारे पास 3 है, वैसे हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्लोरोफिल बी भी बेटा थोड़ी सी ग्रीन लाइट जरूर देता है, लेकिन उसके साथ और कौन सी लाइट बेटा वो देता है? येलो ग्रीन। ओके, सो येलोइश ग्रीन होगी। बेटा मैं ज़ैंथोफिल को 1 मिनट के लिए स्किप करना चाहूंगी। कैरोटेनॉइड, बेटा कैरोटेनॉइड का वर्ड ही कहां से आता है? कैरेट से, राइट? सो ये आपको याद रखना है, कैरेट इज ऑलवेज ऑफ ऑरेंज कलर एंड इसके लिए आपको इजीली याद रह जाएगा। अब ज़ैंथोफिल्स तो ऑब्वियस है कि उसके लिए येलो पिगमेंट होता है। तो ऐसे ऑप्शंस देखते हैं, ए के लिए 3, बी के लिए 2, ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सी के लिए 4 एंड डी के लिए 1। सो इट इज ऑप्शन ए। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगेन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बेटा ध्यान से पढ़ेंगे इनको। Rubisco is the most abundant enzyme in the world. That is absolutely correct. Photorespiration does not occur in C4 plants. In the light of the above statements, choose the most appropriate. बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो हम कौन से देखेंगे? ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect? ओके, तो अभी हमें यहाँ देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट इज ग्राना लैमिले हैव बोथ PS1 एंड PS2, ये करेक्ट है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, बेटा ये क्या है?
ये गलत है। क्यों? बिकॉज बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 होता है, जिसके रिएक्शन सेंटर में क्या होता है बेटा? P700। ओके, however let's go ahead. Both ATP and NADPH plus H are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. ये absolutely correct है. Whereas stroma lamellae lack PS2 and NADP reductase. Yes बेटा, because stroma lamellae में भी हमारे पास सिर्फ क्या होता है? P700 होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फोटोसिस्टम 2 नहीं है एंड NADP रिडक्टेज भी नहीं होता है, बिकॉज NADPH plus H हम यूज ही नहीं करते उसमें। ओके, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, which is cyclic photophosphorylation involves both PS1 and 2. Let's go to the next one. When one carbon dioxide molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase? बेटा इसके बारे में भी हमने बात करी है, ठीक है। हमारे पास एक डायग्राम वाला क्वेश्चन था जिसमें we already mentioned that the second part, right, there were 3 parts. The second part is known as which phase? Reduction phase, right? और उसमें कौन सी शुगर बनती है बेटा? उसमें बनती है ट्रायोस फॉस्फेट शुगर। तो उस रिडक्शन फेज में बेटा कितने एटीपी और एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं? तो बेटा उसमें 2 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग chemiosmosis hypothesis. First is splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane. बेटा हमें पता है अगर हम यहाँ पे थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन बस रैंडमली ड्रॉ करें तो यहाँ पे इनर साइड पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो ये करेक्ट है। देन प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड्स। यस बेटा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट होते हैं, काफी सारे बाहर से भी आते हैं और काफी वाटर के ब्रेकडाउन से भी हमें मिलते हैं। Then primary acceptor of electron transfers the electron to an electron carrier. ये बेटा थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए नहीं जाता है। Then NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. This is also correct. Protons increase in number in the stroma. ये भी बेटा गलत है, because protons कहाँ increase हो रहे हैं? In the lumen. So correct answer बेटा कौन से है? It is A, B and D. So ऐसा option is C. Okay, let's go to the next one. Statement 1, the primary carbon dioxide acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in mesophyll cells. Yes बेटा, अब आपको और मुझे पता है ये, let's still discuss it कि C3 साइकिल को C3 एंड C4 को C4 क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज हाउ मेनी कार्बन्स? 3 कार्बन्स। whereas C4 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स? 4 कार्बन्स। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? इट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। लेकिन बेटा ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना कैसे? तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, combines with 1 molecule of carbon dioxide, जिसके वजह से हमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल मिलता है, which is oxaloacetic acid. Okay, let's go to the second statement. Mesophyll cells of C4 plants lack rubisco. In the light of above statements, choose the correct one. Again बेटा यहाँ पे both the statements are correct. Okay, let's go to the next one. Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves, इसमें क्या क्या बेटा इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, chemiosmosis में? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, breakdown of electron gradient, movement of protons across the membrane of stroma, reduction of NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane. तो बेटा इसमें एक चीज होती है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसलिए दिस इज आवर करेक्ट आंसर. Let's go to the next one. What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4
प्लांट्स। ना इसमें क्या है बेटा, आपने देखा होगा यूजुअली इसका डायग्राम, हम इनको मीसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स कहते हैं, जिसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने के बाद कुछ इस तरह का पाथवे बनता है। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी आपका, बट मेन काम ऑफ बंडल शीट सेल्स इन दिस प्रोसेस is for operation of Calvin's cycle. ओके, सो इसको हम टिक मार्क कर लेंगे। और वो भी क्यों होता है बेटा, बिकॉज मीसोफिल में वी डू नॉट हैव रूबिस्को। सो कीप दिस इन माइंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। The first stable product of carbon dioxide fixation in sorghum is, बेटा ये क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा है, रीजन कुड बी कि sorghum कौन सा प्लांट है। मैम ये C3 प्लांट है या C4, अगर ये आपको आइडिया आ जाए तो आप इसे आंसर कर सकते हो। सो बेटा sorghum इज अ C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में बेटा ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, आपको अभी बताया था, इट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं OAA। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Which of the following statement is incorrect? Both ATP and NADPH2 are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Absolutely correct option है। Stroma lamellae have PS1 only and lack NADP reductase. ये भी बेटा correct option है। Grana lamellae have both PS1 and PS2 होना चाहिए यहाँ पे, ये भी बेटा करेक्ट ऑप्शन है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 and 2, but this is incorrect because साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, सिर्फ PS1। ये कुछ सिमिलर है पहले आए हुए क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन डी। Let's go to the next one. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from, बेटा प्लास्टोक्विनोन को हम रिएक्शन में PQ लिखते हैं, राइट। सो वो किससे कहाँ ट्रांसफर करता है, विदाउट फॉरगेटिंग बेटा ये PS2 में यूज होता है और ये साइटोक्रोम B6F में भेजता है इलेक्ट्रॉन्स को। ऑलवेज रिमेंबर दैट वन। The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब फिक्स करें तब एक 5 कार्बन एंड 1 कार्बन मॉलिक्यूल का हम कंपाउंड बना रहे हैं ना। ये कंपाउंड बनाने की वजह से जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो तुरंत ब्रेक हो जाता है 3 एंड 3 कार्बन में। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, इट इज द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। कहना क्या चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि RUBP के साथ अगर आप ऑक्सीजन को जोड़ो, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा कार्बन हमें मिला नहीं है, तो हमें कितने कार्बन को यूज करना है, हमें सिर्फ 5 कार्बन को यूज करना है। तो बेटा 5 कार्बन हमें क्या क्या देंगे, ब्रेक होके 3 और 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 molecule of 3 carbon and 1 molecule of 2 carbon compound, right? So this is our correct answer. All right beta, next question is, in Hatch-Slack pathway the primary acceptor of carbon dioxide is, बेटा Hatch-Slack pathway मतलब कौन सा pathway होता है, it is C4 pathway, right? So C4 pathway में primary acceptor कौन होता है, it is always phosphoenol pyruvate। ऑक्सैलो एसिटेट नहीं आएगा बेटा, बिकॉज वो बनता है आफ्टर एक्सेप्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेप्ट कौन करता है उसे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। तो बेटा ऐसी कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस करती तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग नहीं होता है। बहुत इजी आंसर है, इट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हमें पता भी है कि इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन की वाटर से होता है या कार्बन डाइऑक्साइड से, ये स्टडी करने के लिए भी ये बैक्टीरिया को यूज किया गया था। तो डू नॉट फॉरगेट दैट। लेट्स गो अहेड।
Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? बेटा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन हमें दूसरी तरीके से पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बेटा कौन से दो होते हैं, क्विकली याद कर लेते हैं। एटीपी होता है, NADPH2 होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है। तो इन तीनों में से कौन सा बच गया बेटा? ये दोनों में बेटा आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, लेकिन द आंसर इज NADH, बिकॉज बेटा ये किस में यूज होता है पता है आपको? ये यूज होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हम फोटोसिंथेसिस में NADPH2 को यूज करते हैं। With reference to the factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? So, increasing atmospheric carbon dioxide concentration up to 0.05% can enhance carbon dioxide fixation rate. C3 plants respond to higher temperature when enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum. Tomato is a greenhouse crop which can be grown in carbon dioxide enriched atmosphere for higher yield, and light saturation for carbon dioxide fixation occurs at 10% of full sunlight. तो बेटा इसमें ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज C3 प्लांट्स जो है वो हायर टेम्परेचर से एनहेंस नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस, उल्टा यहाँ पे C4 प्लांट्स में होता है। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। देखो बेटा थोड़े डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा है, बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने आंसर करे हुए हैं। तो ये ऑब्वियसली किस में आने वाला है बेटा? इट इज इन C4 plants. Okay, next one, the process which makes major difference between C3 and C4 plants is, so बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है? सबसे बड़ा डिफरेंस between C4 and C3 plants में कौन सा है बेटा? that is photo respiration। और ये आप भी जानते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा C3 में होती है, C4 में नहीं होती है, बिकॉज उसमें हमारे पास जो मीसोफिल सेल है वहां पे कौन सा एंजाइम लैकिंग है? रूबिस्को। दैट्स करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ through the stomatal opening. Though the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. Reason of the above statements using one of the following option. बेटा इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस या तो सिर्फ रात के टाइम होता है, one process occurs during the day, other occurs during the night. Both process cannot happen simultaneously. Both process can happen simultaneously together because the diffusion coefficient of water and carbon dioxide is different. तो बेटा ऑप्शन डी जो है इसमें ये करेक्ट है। अब मैं थोड़ा कुछ और बताना चाहूंगी बेटा कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता क्या है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज how quickly can that particular thing pass through the membrane और how quickly can it diffuse, ये उसका diffusion coefficient हमें बताता है। Okay, let's go to the next one. In a chloroplast, the highest number of protons are found in. बेटा आपको भी पता है क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है। सो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है बेटा? इट इज ल्यूमेन ऑफ thylakoids. Next one, Emerson's enhancement effect and red drop have been instrumental in the discovery of photophosphorylation and cyclic electron transport, oxidative phosphorylation, photophosphorylation and non-cyclic electron transport, two photosystems operating simultaneously. तो बेटा इसका आंसर कौन सा है? It is two photosystems operating simultaneously. Okay, beta, next question is, a plant in your garden avoids photorespiratory losses, has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis at high temperatures, and has improved efficiency of nitrogen utilization. So in which of the following physiological groups would you assign this plant? Beta, this is without thinking. मल्टीपल टाइम्स हमने हायर टेम्परेचर्स और इसकी बातें करी हैं, इवन फोटो रेस्पिरेशन की बातें करी है। सो इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? इट इज C4 plants. Next one is, water soluble pigments found in plant cell vacuoles are.
बेटा ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसका बहुत ही इजी आंसर है, दैट इज योर एंथोसायनिन. These are found in cell vacuoles and these are water soluble pigments. Next question. In photosynthesis, light independent reactions take place in. बेटा आपको पता होना चाहिए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ होते हैं. वो बेटा हमारे जो ग्राना है उसमें होते हैं. whereas लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दैट इज डार्क रिएक्शंस, ये कहाँ होते हैं बेटा? ये स्टोमाटल मैट्रिक्स में होता है, हमेशा याद रखना. Next question and the last question for the day. Chromatophores take part in. बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? इट इज फोटोसिंथेसिस. तो विद दिस बेटा हम हमारे क्वेश्चंस PYQs जो है और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड करते हैं. आई रियली होप ये आपको हेल्प कर रहा है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2025.